तो हम देखने जा रहे हैं आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालना है। आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो, इसमें कुछ स्टेप नहीं है। आपकी जो मैट्रिक्स रहती है उसे लिखना है, फिर उसमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और फिर उसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमारी इक्वेशन होती है, ये होती है, ठीक है। इसको ऐसे करके हमारा डिटर्मिनेंट बना के इसको एक्सपैंड करना है, और फिर उससे हमारे जो रूट्स आएंगे वही हमारे आइगन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब हम इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हो गया -5 2 2 -2। ये हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है। हमारा सेकंड क्या था कि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अपना इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। बेसिक यहाँ पे देखो, पहले हम ए लिख लेते हैं, -5 2 माइनस लैम्डा आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, 2/2 की ऐसी होती है। अब अगर हम इसमें लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया हमारा ये, ठीक है, और इसको हम ज़ीरो करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये डिटर्मिनेंट है, तो हम एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए था। लैम्डा, अरे यार सॉरी, 2 2 - 0 2 ही होता है। फिर यहाँ 2 - 0 फिर से 2, ठीक है, -2 - लैम्डा = 0। अब थर्ड हमारा क्या था, हम इसको एक्सपैंड करेंगे। जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। और जैसे हम यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से समझ आ रहा है कि हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, समथिंग करके हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत गिच पिच होगा, ठीक है, बहुत दिक्कत होगी। तो इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा स्क्वायर माइनस एस लैम्डा प्लस का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला है। इसमें मैं बताती हूँ एस क्या है। एस है हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, कौन सी वाली मैट्रिक्स के, ठीक है, और फिर उसका ही डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसे डिटर्मिनेंट ही कहते हैं ना, याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ डिटर्मिनेंट ही कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, ये वाली जो मैट्रिक्स थी, स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स, इसके हम करेंगे। तो हम एक बार इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, -5 2 2 -2। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सम क्या हो जाएगा, -5 प्लस -2 लैम्डा प्लस, अब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, और आर्ची ये डिटर्मिनेंट ही होता है ना, हाँ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा अपना, बहुत दिन बाद पढ़ रही हूँ मैं तो हो जाता है। अरे यार हाँ, ये जो हमारा इधर मैट्रिक्स लिखा रखा है इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -5 × -2 -2 2। तो ये होगा हमारा 10 - 4 प्लस ये था हमारा -7 लैम्डा, ठीक है, ऑलरेडी माइनस है। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 6। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी आइगन वैल्यूज़ की 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हमारी आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली रूट्स जो होते हैं वैल्यूज़ होते हैं। तो ये हमारा आइगन वैल्यू जो है वो आ गई हैं, ठीक है। अब जैसे कि 4 ही वो था, ठीक है, 4 ही स्टेप्स थे वही करने थे, ठीक है।
मैं एक बारी समराइज़ कर दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो मैट्रिक्स रहेगी वो लिखना है, फिर उसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना। हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है A माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, इसको हमें एक्सपैंड करना है, इसके जो रूट्स आएंगे वही हमारे आइगन वैल्यू होंगी। अब चाहे वो मैट्रिक्स 2/2 की हो, 3/3 की हो, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। बस ये है कि जब हम रूट्स एक्सपैंड करते हैं तो इसमें हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा वो मैं लिख दे रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा एस लैम्डा, फिर उसके बाद प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये वाला जो रहता है ना, ये वाली ए, ये वाली मैट्रिक्स का लिखना होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा, इसका होता है लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, जो S1 होता है वो तो होता है जैसे इसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और S2 जो होता है वो होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये होता है हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो 3/3 मैट्रिक्स का होगा।